आप देख रहे हैं कौशाम्बी न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बीती रात देखने को मिला। निर्दलीय प्रत्याशी सुधा सिंह के पति पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि अपने प्रत्याशी को निर्विरोध जिताने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बातचीत हो रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा बीडीसी सदस्यों के झूठे अपहरण का आरोप लगाकर ईंट भट्टा पर स्थित मकान पर धावा बोल दिया गया और जमकर तांडव हुआ। पुलिस ने सदस्यों की जमकर पिटाई की, उनके सिर पर लाठी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और इतना ही नहीं, सभी को जबरन सैनिक कोतवाली उठा लाई। 2 सदस्यों को विपक्ष को सौंपने के बाद सभी को छोड़ दिया गया और हम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध जिताओ। दिलीप पटेल ने डिप्टी सीएम के भाइयों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में हमने पहली बार इतना तांडव देखा है, आगे और भी तांडव होगा। हम जेल न जाएं, इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम पर्चा वापस ले लेंगे। यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक राधेश्याम विश्वकर्मा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि कुछ पीडीसी सदस्यों के बंधक बनाने की सूचना मिली थी। एक ईंट भट्टा पर छापा मारा गया था। 8 से 10 की संख्या में सदस्य मिले थे। उन्हें थाने लाकर उनके परिवार के लोगों को सौंप दिया गया। इस हिंसक कार्यवाही से भाजपा में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। भाजपा यहां पहले से ही 2 गुटों में बटी थी, लेकिन आज इस कार्यवाही से ये दादर खुलकर सामने आ गई। सदस्यों पर पुलिसियक तांडव की जानकारी मिलते ही सिराथू विधायक शीतल प्रसाद पटेल सैनिक कोतवाली पहुंच गए और उन्होंने इसका विरोध किया। हालांकि सुबह सिराथू स्थित डिप्टी सीएम के भाई ने विधायक को आवास पर बुलाकर घंटों वार्ता हुई। आवास से निकलने के बाद अपने घर पहुंचे विधायक से मीडिया कर्मी मिलने पहुंचे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मेराज शेख, कौशाम्बी न्यूज नेटवर्क। क्या तांडव हो रहा है? हम लोग कल सुधा सिंह जी के नामांकन में आए हुए थे और ये नामांकन से वापस जब यहाँ पे आए तो तमाम साथियों के साथ हम लोग बैठे थे, तो शाम हो गई। तो यहीं पे ये हुआ कि खाना खा के हम लोग यहीं लेट जाते हैं। रात हो गई तो हम लोग रात को लेटे थे, तो 12 बजे भारी फोर्स के साथ जो है पुलिस आई और हम लोगों को वहीं लेटे थे, तो दरवाज़ा तोड़ करके पूरी फोर्स घुसी और एक एक करके सबको पीटना शुरू कर दिया, जिससे हम लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। फिर हमको थाने ले जाया गया, जहां से क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे 2 थे, दोनों को विपक्ष द्वारा वहां से उठा ले जाया गया। कौन कौन थे पहचान पाए? पुलिस में कौन कौन अधिकारी आए थे? इंस्पेक्टर थे, पैंसा और सैनी और सीओ साहब थे और उनके साथ तमाम फोर्स थे। तो आप सर में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं? जी। ठीक है, किस चीज़ से मारे थे? डंडा था। आप पुनः राजू काशी बिसारा ब्लॉक रूबी का चुनाव जिसके प्रत्याशी निर्दल सुधा सिंह के नाम से पर्चा दाखिल किया गया। जब पर्चा दाखिल होने के बाद हम लोग चले आए यहाँ पे, इसलिए कि पूरा दिन लग गया था, तो खाना वाना सभी लोग खाए। मुझको जाना था इलाहाबाद, कुछ मेरा पर्सनल काम था, मैं इलाहाबाद चला गया। रात में हमको 12 बजे फ़ोन पहुँचा है कि यहाँ पे तांडव हो रहा है। जब मुझको सूचना मिली तो मैंने तुरंत विधायक और सांसद जी को फ़ोन लगाया, जिला अध्यक्ष को भी फ़ोन लगाया कि अध्यक्ष जी आप हमसे समझौता के लिए कह रहे हैं कि दिलीप भाई निर्विरोध हो जाने दीजिए, और इसके बाद ये तांडव क्यों कराया जा रहा है। पुलिस इतना तांडव किया कि यहाँ पे जितने भी लोग थे चोटाहेल बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, और ये दबाव बनाया जा रहा था कि ब्लॉक मुखी यहाँ की निर्विरोध की जाए। ब्लॉक मुखी निर्विरोध करने के लिए मैं मना नहीं किया। जब मैं कह रहा था आज से 1 महीना पहले हमको, जब निर्दल हम क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए, तो हमको लाला भाई ने सुगलाल भाई दोनों लोगों ने कहा दिलीप भाई आप मुखी लड़ लीजिए, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब मैं चुनाव लड़ना चालू किया तो डिप्टी सीएम साहब के भाई अपना हुआ किया, मैंने उनसे फिर जा कर के मिला। हमने कहा भाई ऐसा करिए, डिप्टी सीएम साहब का क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र से नाम उनका बढ़िया जाए, तो ऐसा करिए कि एक आदमी लड़े, एक आदमी को बैठा दीजिए, चाहे हमको बैठाइए चाहे बिरादरी वालों को बैठाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, बाद में देखा जाएगा। चुनाव लड़ा दिया गया, चुनाव हम भी लड़े। हमको ये नहीं था कि चुनाव में ऐसा तांडव होता है, इसलिए हमारे लाइफ में ऐसा तांडव कभी नहीं हुआ। मैं इसके पहले भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख था, 2012 में बसपा से विधानसभा का टिकट भी पाया था। जो तांडव कल हुआ, ऐसा तांडव मैंने कभी नहीं देखा।
किसने तांडव किया? और ये तांडव जो हुआ है डिप्टी सीएम साहब के छोटे भाई हैं लाला मौर्य जी, उनके द्वारा ये तांडव कराया गया है और इतना हरेसमेंट कराया गया है। तो इससे अच्छा ये है कि आगे भी आज तांडव हो सकता है। तो कौन तांडव किया था यहाँ पे? यहाँ पे प्रशासन तांडव किया है किस तरह का? और प्रशासन जो तांडव किया है केवल लाला मौर्य जी के दबाव पे, जो डिप्टी सीएम साहब के छोटे भाई हैं उनके द्वारा किया गया है। और इतना ज़्यादा इसलिए कि जिला अध्यक्ष भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे, विधायक भी बना रहे थे कि दिलीप भाई छोड़ दीजिए, हमारे समाज के आप निर्विरोध हो जान दीजिए। हमने कहा भाई ठीक है आप लोग कर लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर उधर हमसे समझौता की बात कर रहे हैं और उधर रात में हमारे ऊपर इतना बड़ा तांडव किया गया कि आज की स्थिति ये है कि इसलिए कि इलेक्शन हम जीत रहे थे, इनके पास कुल मेंबर 35-40 के ऊपर हम खुद पा रहे थे। हमारे पास समर्थन हमारा क्षेत्र का कम से कम 80 मेंबरों को हमको मिल रहा था। चुनाव हारने की वजह से इतना बड़ा तांडव किया गया। अगर हमसे कह देते बुला करके दिलीप भाई हमारे मधुर संबंध थे, ऐसा नहीं था कि हमारे कोई दुश्मन थे, अगर कह देते कि दिलीप भाई निर्विरोध करा दीजिए तो हम ही बैठ जाते भाई, ना उनको बैठाते। मगर ठीक है, अब मैं चुनाव की स्थिति यह है कि मैं अब ये सोच रहा हूँ कि तांडव होना ही होना है, तो हम जेल न जाएं, इससे अच्छा हम अपना पर्चा वापस कर लें या चुनाव का समर्थन उनको दे दें। बस यही हमारे पास एक रास्ता है। नहीं हमको लोकतंत्र में कि यहाँ पे हत्या हो रही है और लोकतंत्र की जब हत्या हो जाए तो उसमें इससे अच्छा चुनाव लड़ने की कोई फायदा नहीं। बीजेपी प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि क्या मुश्किल से पुलिस को तांडव क्या देखिए, सूचना मिली थी रात में, कल रात में, कि कुछ सदस्यों को ईंट भट्टे के पास उधर ईंट भट्टे पर जो है रोक करके जबरदस्ती रखा गया है। तो उसकी इसी सूचना पर पुलिस वाले गए थे, वहाँ से कुछ लोग वहाँ लगभग 8-10 की संख्या में मिले, उनको ले आ गया, उनके घर वाले को बुला करके फिर उनके सुपुर्दगी में जहाँ जो जाना चाहते थे उनको सुपुर्दगी में दे दिया गया।